परमात्मा निराकार है। प्रेम में आकर परमात्मा को हम लोग तरह तरह से पुकारते हैं। परमात्मा के नाम को संतों महात्माओं ने अपनी अपनी तरह से नामों द्वारा व्यक्त किया है। उन्हीं नामों को लोग जप रहे हैं। कहते हैं वहीं पर जो पूरे रसिया है नाम के, यानी कि जो वक़्त के पूरे संत सतगुरु हैं, वो हमें 5 शब्द का भेद देते हैं। 5 शब्द बतलाते हैं। वो 5 शब्द कौन से हैं बताऊंगा। कहते हैं वो 5 शब्द का भेद जानने के लिए हमें क्या करना होता है। कहते हैं वो 5 शब्द में बहुत सारी धुनें हैं, बहुत सारे प्रकाश हैं। उन्हें कैसे सुना जाता है, उन्हें कैसे देखा जाता है। उन 5 शब्द के साथ अपनी आत्मा को कैसे जोड़ते हैं। और जो हमें ये सब बता रहे हैं हमारे सतगुरु, कहते हैं वो इन नाम के वाकिफकार हैं। उन्होंने खुद इस नाम के साथ अपने आप को जोड़ा है, तभी वो हमें इसका भेद बताते हैं। अब देखो संसार में इतने सारे प्रचलित नाम हैं, अब किस नाम को जपें, किस तरह यहां से हम मुक्ति प्राप्त करें, कैसे अपने आप को परमात्मा के साथ जोड़ें। तो बड़ा अच्छा है अगर हमें कोई वक़्त के पूरे संत सदगुरु अपना लें। कहते हैं कि 5 शब्द का मार्ग हमें कैसे मिलता है। तो बड़ा सहज और सरल है इस प्रश्न का आंसर कि 5 शब्द का भेद जो मार्ग है वो हमें कोई वक़्त का पूरा संत सदगुरु ही बता सकता है, अन्य व्यक्ति कोई नहीं। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान। घर में घर दिखाई दे सो सतगुरु पुरख सुजान। पंच शब्द धुनकार धुन तै बाजे शब्द निशान। देखो पहली पातशाही ने ये बात हमें समझाई है कि जो 5 शब्द हैं उनके अंदर तरह तरह की धुनें हैं, अनाहत के नाद हैं जो सुनाई पड़ते हैं। उन्हीं 5 शब्दों के अंदर तरह तरह के प्रकाश हैं जो हमें दिखाई पड़ते हैं। ये धुनें सुनने से अंतर के नाद खुल जाते हैं, अंतर के कपाट खुल जाते हैं। और ये जो नाद है, ये जो संगीत है, ये जो प्रकाश है, वो कहीं बाहर जाकर हमें सुनने को या देखने को नहीं मिलता। ये वक़्त के पूरे सतगुरु कहते हैं ना, सतगुरु पुरख सुजान। जो पूरे संत सतगुरु हैं वो हमें घर के अंदर यानी इसी शरीर के अंदर ये 5 शब्द की जो धुनें हैं, जो प्रकाश हैं, जो कुछ भी है, वो सब हमें एक जगह बैठकर सुनाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। और इसमें हमारी संत सतगुरु हमारी मदद करते हैं। 5 शब्द की 5 मंजिलें हैं। संत महात्मा इन 5 मंजिलों की ओर ध्यान देने के लिए कहते हैं। अब आप समझो, हम लोग नाम जप रहे हैं, क्या हमें कोई संत महात्मा ये समझाता है कि जो नाम जप रहे हो ये अंतर में कुछ ऐसी मंजिलों से गुजरेंगे जहां तुम्हें ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, तुम्हें ऐसे ऐसे इस नाम की अनुभूति होगी। जो निराकार है वो तुम्हें इस तरह से इस स्थान पर, इस मंजिल पर, इस स्वरूप में दिखाई देगा। नहीं बताते। क्यों नहीं बताते? क्योंकि ये भेद तो कोई वक़्त का पूरा संत सुजान ही जान सकता है, वैसे नहीं, पढ़ने पढ़ाने से भी नहीं। क्योंकि ये भेद तो जो अनुभव करता है वो ही किसी दूसरे व्यक्ति को बता सकता है, समझा सकता है। ये जो भेद है वो गुण रहस्य है जो केवल भक्ति करने पर ही, स्वयं अनुभव होने पर ही कोई किसी को समझा सकता है या बता सकता है, वैसे नहीं। हम परमात्मा की आरती करते हैं। आरती में हमें क्या चाहिए होता है? हम एक दीपक, उसकी बाती, घी, फिर प्रज्वलित करते हैं ज्योति, फिर उस परमात्मा का जो निराकार है उसकी कोई मूर्ति है,
तो उसके आगे अपने हाथ से आरती करते हैं। हम समझते हैं आरती हो गई, ये आरती नहीं है पूरी। सच्ची आरती तो वो है कि वो जो निराकार है, वो बाहर साकार रूप में आपने उसकी मूर्ति बनाई हुई है, मुबारक है, लेकिन वो परमात्मा निराकार है, उसकी जो असली मूर्ति है वो हमारे अंदर है। उस परमात्मा की आरती करो जो अंदर बैठा हुआ है। और कहते हैं वो परमात्मा जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो इन्हीं 5 शब्द के अभ्यास करने पर हमें उस परमात्मा की अनुभूति होती है। कहते हैं पंचे शब्द अनाहत बाजे, पंच शब्द अनाहत बाजे, संगे सारंग पानी, कबीर दास तेरी आरत कीनी, निरंकार निर्वाणी। जो 5 शब्द कहते हैं ये प्रभु के धाम में गूंज रहे हैं। अब परमात्मा का धाम आप हमेशा ही उस ओर जाते हैं, कहते हैं वो सचखंड, वो सतलोक। देखो वो परमात्मा का धाम है, लेकिन उस तक पहुंचने से पहले जो परमात्मा ने धाम हमारे अंदर बनाया हुआ है, कभी उस ओर ध्यान क्यों नहीं देते? अब हमारे अंदर में जो प्रभु का धाम है, जो हमारा हृदय है, कहते इस धाम के अंदर ये 5 शब्द गूंज रहे हैं। इन 5 शब्द में अनेक तरह की ध्वनि हो रही है। इन 5 नामों के साथ ही अंदर में तरह तरह के प्रकाश हो रहे हैं। अब कहते ये अंदर जो बैठा हुआ है परमात्मा, जो निराकार परमात्मा है, जो शब्द रूप में अंदर बैठ गया है, अब उस प्रभु की आरती करो और सब बंधनों से मुक्त हो जाओ। अब वो आरती कैसे होती है? सिर्फ ये जो 5 शब्द हमें दिए हैं, इन 5 शब्द का अभ्यास करने से। बार बार इन नामों को दोहराओ, बड़े प्रेम के साथ दोहराओ, ऐसे दोहराओ जैसे इसके सिवाय संसार में कुछ है ही नहीं। अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हो तो ये 5 शब्द हैं। इन 5 शब्द के साथ अपने आप को जोड़ोगे तो वो सब कुछ मिल जाएगा जो प्राप्त करना चाहते हो। जब हम नाम की कमाई करते हैं तब त्रिकुटी और सतलोक से ऊपर वो सचखंड, कहते हैं वो परमात्मा का धाम है। तो सभी एक, लेकिन समझने की कोशिश करें कि जो 5 नाम हैं, शुरुआत में कैसे, जब हमारा ख्याल त्रिकुटी से ऊपर यानी 9 द्वारों से ऊपर उठता है, तब 2 शब्द हमारे साथ होते हैं। जब ये त्रिकुटी से ऊपर यानी सतलोक से नीचे, सचखंड से नीचे, तब वहां पर 2 नाम अपनी और धुनें प्रकट करते हैं। और जब ये ऊपर पहुंच जाते हैं यानी सतलोक या सचखंड पहुंच जाते हैं, तब एक नाम जो बचता है वो हमें अपनी अनुभूति कराता है। तो 5 नाम किस तरह से बताई, इन मंजिलों को समझो। कहते हैं कौन कौन सी मंजिलें हैं, तो इन मंजिलों को समझो कि त्रिकुटी यानी 9 द्वारों से ऊपर पहले 2 नाम, ये नाम 2 नाम का भेद हमें पता चलता है शब्द धुन के रूप में। फिर जब इससे ऊपर चलते हैं तो सतलोक से नीचे फिर 2 नाम, ये अपना भेद हमें फिर शब्द धुन और शब्द के प्रकाश के रूप में हमें समझाते हैं। हमें जैसे जैसे अभ्यास करते हैं हमें अपने अंतर में अपने आप अनुभूति होती चली जाती है। और फिर जब हम ऊपर पहुंच जाते हैं तब हमें वो जो 5वां शब्द है वो अपनी अनुभूति कराता है। तो ये जो हमने रास्ता तय किया, ये रास्ता तय कैसे किया? जरिया केवल सुमिरन भजन ही है और कोई जरिया नहीं है। अगर आप समझते हैं कि गुरु आपकी उंगली पकड़कर ले जाएगा और पहले तो आपको आज्ञा चक्र पर यानी त्रिकुटी तक ले आएगा, फिर आपको इससे आगे ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। जब ले जाएगा गुरु हमको यहां से, जब हमने गुरु की उंगली पकड़ी हुई है, तो ऐसे नहीं कि हमने गुरु का कहना तो माना नहीं
और अपनी मनमर्जी की भक्ति करते रहे। जैसा मन कहता है वैसी भक्ति करते रहे। गुरु कहते हैं कि सुबह उठकर सुमिरन करो, सुबह उठकर नाम का सुमिरन करो, ज्यादा से ज्यादा देर तक करो, फिर भजन करो। भजन में शब्द धुन और शब्द के प्रकाश को देखने की कोशिश करो। फिर सारा दिन शब्द की याद रखो। शाम आते आते फिर शब्द के साथ जुड़ने की कोशिश करो। रात्रि होने से पहले, सोने से पहले फिर ये नाम का सुमिरन और भजन करो। उसके बाद जो सत्संग सुनते हो, सेवा करते हो, ये सब बाद की बातें हैं। अब गुरु का कहना तो मानते नहीं, गुरु की उंगली तो पकड़ी नहीं हुई है और चाहते हो कि हम ये सब कुछ जान लें, ये सब कुछ हमारे साथ हो, तो संभव नहीं। ये जब ही उन्हीं लोगों के साथ होता है जिन्होंने गुरु का पल्ला पकड़ा हुआ है। शब्द धुन सुषुम्ना नाड़ी के मध्य में सुनाई देती है, यानी दोनों भ्रुकुटियों के मध्य, यानी दोनों भवों के मध्य, यानी मस्तक पर ये जो बीच का रास्ता है ये सुषुम्ना नाड़ी है। यहीं के बीच में हमें शब्द धुन सुनाई देती है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कानों में उंगली डालकर बैठ जाते हैं और किस कान से या उस कान से शब्द धुन आएगी ये सोचकर वही ध्यान केंद्रित करके बैठते हैं। भाई ये शरीर परमात्मा का है, शब्द धुन कहीं से भी किसी भी रास्ते से आ सकती है, ये परमात्मा की मौज है। कोशिश यही करनी चाहिए कि सुषुम्ना नाड़ी पर अपने ध्यान को केंद्रित करके बैठे रहो। चुपचाप ध्यान इसी जगह लगाए रखो। जब ध्वनि आएगी, वो गूंजेगी, अपने आप आत्मा उस ध्वनि को, धुन को, प्रकाश को पहचान लेती है। क्योंकि आत्मा चली तो वहीं से है ना, उसका मुख्य जो स्रोत है वो तो वही है ना। वो तो संसार की माया में लिप्त होकर उसे भूल गई है। लेकिन वाकिफकार पूरे संत सदगुरु की कृपा से 5 शब्द का भेद मिल गया। 5 शब्द के साथ जुड़े, तब पता चला कि यही परमात्मा जो निराकार है ये इन 5 नामों में समाहित है। अगर हम नाम की कमाई करते हैं, आज्ञा चक्र से त्रिकुटी से ऊपर चलते हैं, तो हमें 2 धुन सुनाई देती हैं। 2 नाम हैं, उन 2 नामों से जो संबंधित धुनें हैं वो सुनाई देती हैं। और आगे चलते हैं तो कहते हैं सचखंड सतलोक से नीचे की जो 2 नाम बजते हैं, वहां से उन नामों के साथ जो धुनें हैं उनकी अनुभूति होती है। और जब ऊपर पहुंच जाते हैं सतलोक, तो भाई वहां पर 5वें नाम की ध्वनि हमें सुनाई देती है। तो भाई ये होता कैसे है? क्या मरने के बाद? नहीं भाई, जीते जी जब हम नाम का सुमिरन भजन करते हैं तब हमें जीते जी अपने आप सुनाई देती है। अपने आप हमें जो प्रकाश है वो दिखाई देता है। चौथी पातशाही गुरु रामदास जी ने बताया भी है, जित गृह गुण गावते, हर के गुण गावते, राम गुण गावते, तित गृह बाजे, पंच शब्द बड़ भाग मथुरा। बड़ा अच्छा समझाया है। वो कहते हैं जो 5 शब्द की ध्वनि है वो हर मनुष्य के अंदर है, हर मनुष्य के अंदर। अब ये हर मनुष्य जानता नहीं है कि जो परमात्मा है हमारे अंदर बैठा हुआ है। और जो 5 नाम गुरु ने दिए हैं, यदि इन 5 नामों के साथ हम अपनी सूरत को जोड़ लेते हैं तो फिर अंतर में ये जो शब्द हैं, ये जो शब्द के साथ धुनें हैं, प्रकाश हैं, जो हमें ऊपर के गगन मंडल की ओर ले जाते हैं। और केवल नाम के सिमरन द्वारा ये संभव हो जाता है। कहते हैं गुण गावते राम गुण गावते। इसका मतलब सिर्फ नाम का सुमिरन है जो हम नहीं करते। तो देखो 5 शब्द का मार्ग कोई वक्त का पूरा संत सदगुरु ही हमें समझा सकता है, क्योंकि वो 5 शब्द का भेद इसलिए बता सकता है क्योंकि उसने इन